बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ईडन गार्डन केस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मेरा बड़ा दिल था पहले कि इसके ऊपर मैं वीडियो करूं, इस पे बात करूं, लेकिन ये केस क्योंकि कोर्ट में चल रहा था, ज़्यादा बात नहीं की जा सकती थी क्योंकि अब कोर्ट का जून में फ़ैसला आ चुका है। और आज मैं इस केस के ऊपर बात करूँगा कि ये कितना बड़ा एक फ़्रॉड केस था और फिर ये केस कितने अरसा चला, कितना मुतासरीन इससे इफ़ेक्ट हुए और एट द एंड इस केस के साथ हुआ क्या, नैब ने क्या किया और जो एहतसाब अदालत थी उसने क्या किया। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक आप समझ लें कि केस स्टडी टाइप है। इस तरह के पाकिस्तान में सैकड़ों सोसाइटियों के केसेस मौजूद हैं और मैं आज आपको बताने लगा हूँ ये 11,000 मुतासरीन का केस है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में अगर कोई कैलकुलेशन करवाए तो लाखों मुतासरीन इस वक्त मौजूद हैं। और एट द एंड मैं इसके बारे में भी एक बात करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जो लाहौर के भाई हैं उनके लिए, जो इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ बन रही हैं वो वाले भाई, और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान में ऐसी फेक सोसाइटीज़ या फ्रॉड की नज़र हो जाते हैं। तो ये उन लोगों को एजुकेट करने के लिए है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो सकता है। आपने आंखें खोल के और अपनी रिसर्च के बाद पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इस केस की तरफ हम आते हैं। ईडन हाउसिंग स्कीम के मालिक थे डॉक्टर अमजद, और लाहौर में इनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे मुल्तान रोड पे है ईडन व्यू विलाज है, और इसके अलावा ईडन पैलेस विलाज हैं, ईडन लेन विलाज, इसके अलावा ईडन आबाद, इस तरह के कई प्रोजेक्ट थे इसी तरह। और ये क्या करते थे, छोटे बड़े हाउसेस बना के डिलीवर करते थे, घर बना के देते थे लोगों को, और इनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट बन गई थी। इनके वालिद साहब डिप्टी कमिश्नर रहे और ये ख़ुद भी जो एक आईजी पंजाब रहे हैं सरदार साहब, उनके ये दामाद थे और बड़ी अच्छी रिप्यूट थी लोगों में। इनका बड़ा एक ट्रस्ट था, बड़ी इज़्ज़त थी। लेकिन फिर क्या हुआ, ईडन गार्डन में इन्होंने इसी तरह इंस्टॉलमेंट पे लोगों को जी कहा कि हम आपको देंगे। लोगों ने कहा जी एसेट बन जाएगा, और लोगों ने धड़ाधड़ पैसे जमा करवाए, किस्तें जमा करवानी शुरू की। जो लैंड ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड थी वो पूरी हुई, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस आए, और लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों को चीज़ डिलीवर ना हुई, आएँ बाएँ शाएँ होता रहा। और ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन आज से 10-12 साल पहले की, 2010-11 की मैं बातें आपको कर रहा हूँ, तब से मामला शुरू हुआ। और उसके बाद ये एहतजाज वगैरह शुरू हुए, लोगों को डिलीवरी ना मिली, और करते कराते ये मामला इतना उठा कि उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, अच्छा ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड सारी मौजूद हैं, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा, और ये प्रिंट मीडिया में भी आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सारी डिटेल मौजूद हैं। तो मैं वहाँ वो डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने सो मोटो लिया, ये केस चलना शुरू हुआ डॉक्टर अमजद के ख़िलाफ़। और इसी असना में क्या हुआ कि इफ्तिखार चौधरी साहब की बेटी की शादी, डॉक्टर अमजद के बेटे जो मुर्तज़ा अमजद है उसके साथ जो है उनकी शादी हो गई, रिश्तेदारी में ये ताल्लुक़ बदल गया। केस चलता रहा और कोई इसका नतीजा ना निकल सका। बीच में डॉक्टर अमजद ने कोशिश भी की कि हम आपको पैसे वापस दे देते हैं, 8 चेकों की बातें हुई, 12 चेकों की बातें हुई कि हम आपको पैसा वापस कर देते हैं। लेकिन मुतासरीन जो थे उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो पैसे दिए हैं, हमने तो घर ही लेना है, हमें तो आप डेवलप करके हमारी प्रॉपर्टी दें, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए। हालांकि अगर उस वक़्त ये लोग पैसा अपना ले लेते तो आज ये हालात ना होते, कि क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पैसा डिवैल्यू हुआ। 2015 तक ये बात होती रही कि आप अपना पैसा ले लेंगे, चेक्स की सूरत में हम आपको पैसा वापस कर देते हैं। लेकिन मुतासरीन ने इस केस को उस तरह डील नहीं किया जिस तरह करना है। वो शायद समझ रहे थे कि हमें चीज़ मिल जाएगी। 2015 से आज आ गया 2022, 7 साल इस केस को चलते हुए हो गए, और अब आके इसका फ़ैसला आया। और ये बहुत बड़ा केस था, कोई छोटा मोटा केस नहीं था, ये 2-4 महीने का केस नहीं था। सिर्फ पटिशन ही इसकी तकरीबन 10,000 सफ़ों पे तो इसकी पटिशन है, और ये एहतसाब अदालत। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, ये केस नैब आ गई। नैब जो है ना सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ एक्टिव हुई, और नैब ने इस केस को टेकअप किया। और फिर क्या हुआ, ये फैमिली जो थी ये दुबई निकल गई, और फिर रेड वारंट जारी होता है, और जो इनका बेटा है मुर्तज़ा अमजद, उसको इंटरपोल के ज़रिए वापस पाकिस्तान लाया जाता है। फिर असर रसूख इस्तेमाल होते हैं, और एक अदालत डिक्लेयर करती है कि ये जो गिरफ़्तारी है वो गैर कानूनी है, उनको रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद पूरी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो जाती है। अल्लाह खैर सल्ला। तो ये जो हमारे भाई लोग बड़े ट्रस्ट करके करते हैं ना
कि जी आज के दौर में तो भाई अपने भाई पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। आप लोग लाखों रुपया अनजान लोगों को दे आते हैं और पता नहीं किस बेस पे आप लोग दे आते हैं, समझ से बालातर है। भाई अगर आपसे 10,000 भी मांग ले तो आप जो है ना, चेहरे के तासरात आपके चेंज हो जाते हैं कि पता नहीं वापस भी करेगा या नहीं करेगा। तो ये हालात है हमारे। लेकिन अजनबी लोगों को 10-10 लाख भी हम पकड़ा के आ जाते हैं। अच्छा, अब मैं बता दूं कि इफ़ेक्टिव्स कितने हैं। 11,000 ख़ानदान जुड़े हुए हैं इस केस से। 11,000 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था इसमें और तकरीबन उनकी जो मालियत बनती थी वो 16 अरब रुपया बनती थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 25 अरब पे पहुंच गई। अब ये केस शुरू हुआ और नैब ने इस तरह जब हाथ डाला तो ये लोग कनाडा निकल गए। मेन वाइल क्या हुआ कि डॉक्टर अमजद को कोई ऐसी बीमारी हुई कि उसको पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान जब आया तो वो अंडर अरेस्ट हो गया और वो रास्ते बंद हो गए उसके लिए। और इसी उसमें 21 अगस्त या 23 अगस्त 2021 को डॉक्टर अमजद की डेथ हो जाती है। अब फैमिली वाले क्या करते हैं, इनकी डेथ को छुपाते हैं और चुप करके इनकी जाके तदफीन करते हैं। लेकिन जो मुतासरीन थे उनको पता लग जाता है कि फ़लानी जगह पे इनको तदफीन की जा रही है। मुतासरीन फ़ौरन के फ़ौरन वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच जाते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। और फिर सिक्योरिटी के पहरे में, पुलिस के पहरे में, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे इबरतनाक वाक़या है कि पुलिस के पहरे में उनकी तदफीन की जाती है और उनके जो ताकि मुतासरीन उनकी कब्र खोद के डेड बॉडी को कोई डैमेज ना कर दें। और वहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी लगा दी जाती है कि कब्र को कोई मुतासर ना कर दे। और फिर उसके बाद लोगों का प्रेशर बढ़ता है अदालत पे कि जी जो उनकी बीवी है अंजुम अमजद जो है उनको गिरफ़्तार किया जाए। खैर उनकी बेल हुई भी होती है और ये केस चलना शुरू होता है और जज साहब इसको देखते हैं और ये क्या कहते हैं ईडन गार्डन वाले कि आप ऐसा करें, प्ली बारगेन हमारे साथ कर दें। नैब को कहते हैं कि अब 16 अरब रुपया हमारे से ले लें और हम किस्तों में 3 साल में देने को तैयार हैं। तो अब अगर देखें जी 7 साल पहले गुजर गए, 3 साल मज़ीद वो मांग रहे हैं, यानी कि 10 साल। और पैसा जमा कब करवाया था, यानी कि टोटल ये केस 12 से 15 साल में निकल गया। तो अब आप खुद सोच लें, उस वक़्त सोने का रेट था 30,000 रुपया या 35,000 रुपया। आज सोने का रेट 1,35,000 रुपया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पैसा कितना डीवैल्यू हो चुका है। अगर आप एवरेज भी लगाएं तो 16 अरब रुपया 11,000 ख़ानदानों में तकसीम भी करें, एवरेज निकालें तो 14.5 लाख रुपया बनता है। लेकिन जब तक इनको डिलीवर होगा ये पैसा अगले 3 साल में, तो वो सिर्फ तकरीबन 10-10.5 लाख रुपया रह जाएगा। लेकिन इस मौके पे आके मुतासरीन फिर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो ये नहीं चाहिए, ये तो बहुत कम है, हमें तो 25 अरब रुपया चाहिए, या कोई कहते हैं 36 अरब रुपया चाहिए। आज अगर ये दोबारा ये केस में जाएंगे तो दोबारा ये मामला दोबारा से लटक जाएगा, 2-3 साल फिर केस चलेगा और उसके बाद फिर कोई इसी तरह का फैसला आ गया तो मज़ीद आप ऐड कर दें कि डी वैल्यू हो के 12-13% आप इन्फ्लेशन डालें तो ये कितना रह जाएगा। अगर मज़ीद ये 2-3 साल और खींच जाते हैं केस को, 5-6 लाख रुपया रह जाएगा। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि उनके हाथ क्या आया। अब मैं आपको बता नहीं सकता कि उन मुतासरीन की जो तस्वीर मेरे सामने है, जो मैं देखता था जब ये विफाकी अदालत में जज साहब आते थे ना, ये मुतासरीन सड़क के दोनों तरफ बेचारे खड़े होकर ना लाइन कतार में खड़े हो जाते थे ताकि जज साहब जब गुजरे तो वो हमें देखें। यार आपने जब ये बेबसी की तस्वीर बनना है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़ी हमदर्दी है लोगों के साथ, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस ट्रैप में मज़ीद आ रहे हैं। आपने अगर इसी बेबसी की तस्वीर बन के खड़े होना है कि आप पे रहम किया जाए, आपने मजलूम क्यों बनना है, आप जानबूझ के क्यों मजलूम बनना चाह रहे हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की कमी है और हर एक का अल्टीमेट, वो कोई ऑफिसर हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, हर एक का अल्टीमेट गोल होता है कि मैंने अपना घर बनाना है। और इसी उसमें वो क्या कहते हैं कि सस्ते घर के चक्कर में, सस्ते प्लॉट के चक्कर में 10,000, 15,000, 6500, 7,000 की किस्त के नाम पे ना वो ट्रैप होता है और उसने अगले चंद सालों मजीद यही काम होता रहना। ये सोसाइटी से उससे क्या होगा, अदालतों पे प्रेशर आएगा, नैब पे प्रेशर आएगा, इदारों पे प्रेशर आएगा, लोगों के ख़ानदान तबाह होंगे। ये 11,000 ख़ानदान जो है ना इफेक्ट हो गए। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो IT प्रोफेशनल था, नेटवर्किंग का बंदा था, वो दुबई जॉब करता था, अच्छा भला पैसा छापा, ईडन के ही एक प्रोजेक्ट में उसने पैसा इन्वेस्ट किया और वो सारा पैसा डूब गया। अल्टीमेटली जॉब छोड़ के पाकिस्तान आया और वो बेचारा वो भी धक्के खा रहा है। अब ना वो आगे का रहा ना वो पीछे का रहा। इसी तरह की हज़ारों एग्जाम्पल मौजूद है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।